नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान की जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी। उसका चैप्टर है दूसरा, विविधता एवं भेदभाव। तो इसमें हमारे पहले शब्द हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का अर्थ होता है किसी भी बारे में अगर कोई पहले से राय बना ली जाती है और उसको अपने दिमाग में बैठा लिया जाता है तो वो पूर्वाग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। दूसरा है रूढ़िबद्ध धारणा। ये मतलब किसी भी चीज़ में या लोगों के बारे में एक छवि बांध लेते हैं कि वो फला ऐसा है, फला वैसा है, और उसके बारे में वो जो धारणा होती है वो बहुत पुष्ट होती है। ठीक है, तो उसे हम लोग रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। अगला हमारा शब्द है दलित। दलित का शाब्दिक अर्थ होता है दबाया गया या कुचला गया। तो इससे हम परिभाषित करते हैं कि वह शब्द है दलित जो नीची कही जाने वाली जाति लोगों को अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दलित कहते हैं, हरिजन कहते हैं, तो इस प्रकार के शब्द हैं। ठीक है, अगला है हमारा कि भेदभाव। इस चैप्टर में था कि भेदभाव का ये जो है कहाँ से शुरुआत होती है, किस प्रकार के भेदभाव होते हैं। तो लोगों के व्यवहार में जो उनकी पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पे जो है भेदभाव शुरू होता है, या लैंगिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, धार्मिक मतलब धर्म के आधार पर अगर कोई ए धर्म का है और बी धर्म उसका नहीं है तो उसका धर्म के प्रति रहता है। समाज में जो है एक अगर सामाजिक संरचना जिस प्रकार होती है तो उस संरचना के आधार पे जो है वो धर्म का विभाजन, वो समाज का जो विभाजन होता है या भेदभाव वहाँ से शुरू होता है। फिर आर्थिक जो होता है, कोई जन होते हैं कि अपने आप को किसी काम को ऊंचा बनाते हैं और दूसरे के काम को नीचा बताते हैं, तो वहाँ से भी लोगों के मन में जो है ये भेदभाव शुरू हो जाता है। सांस्कृतिक अर्थ में कहा जाए तो किसी संस्कृति, किसी खास परिदृश्य में जो हम देखते हैं तो एक का अगर मान लें सी है, दूसरे का डी है, तो सी वाले डी से जो है किसी मामले में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को उस मामले में उस स्तर का नहीं समझते हैं, तो भेदभाव वहाँ से भी शुरू होता है। अब भेदभाव से प्रभावित कौन से लोग होते हैं इस जो चैप्टर में बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि ऐसे लोग दलित हो सकते हैं, जनजातियाँ हो सकती हैं, महिलाएं हो सकती हैं, या किसी अन्य धर्म के जो लोग होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो भेदभाव हैं वो किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करते हैं। जैसे दलित के बारे में इस बुक में है, अंबेडकर साहब के बारे में, कि उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जनजातियों के संदर्भ में हम लोग कहते हैं क्योंकि उनकी जो धारणा है, उनके जो खान पान, आचार व्यवहार हैं, वो हमारे जो मुख्य धारा के लोग हैं उनसे अलग होते हैं। तो इस कारण भी बहुत से लोग जनजातियों से जो है भेदभाव करते हैं। महिलाओं के संबंध में कहा जाए तो ये आदिकाल से चला आ रहा है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कमतर होती हैं। ये जो भी है ऋग्वेद के बाद से उत्तर वैदिक से ये स्थिति महिलाओं की चली आ रही है। फिर अन्य धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जो भी धर्म के लोग होते हैं तो उनका एक दूसरे के प्रति भी भेदभाव रहता है। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ।